सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। मेरे सरकार आए हैं। सरकार के आगमन को लेकर के पूरा देश इस समय अयोध्यामय है, राममय है। राम भक्तों की मुराद जल्द ही पूरी होने जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों के साथ चल रही है। 22 जनवरी को पूरे देश में दीपोत्सव जैसा माहौल होने वाला है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से आने पहले यहाँ 14 लाख दियों से भगवान राम की भव्य दिव्य आकृति बनाई गई है। राम मंदिर के निर्माण से लेकर मंदिर के इतिहास तक कैसा रहा सफर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गहरा रिश्ता रहा है। भगवान रामलला का जन्म जरूर अयोध्या में हुआ, लेकिन वो प्रकर्मी राम जो कहलाए वो हमारे बिहार के बक्सर से कहलाए, क्योंकि उन्होंने पहली बार अगर किसी का वध किया ताड़का का, जहाँ से उनका प्रादुर्भाव हुआ वो बक्सर से हुआ और उनकी शिक्षा और दीक्षा बक्सर से ही मिली। महर्षि विश्वामित्र की पावन भूमि है बक्सर, और जब इनको यहाँ से अयोध्या से ले जाया गया, हमारे विश्वामित्र जी लेके गए और जहाँ राम भगवान को शिक्षा और दीक्षा मिली, उनका वही संबंध को हम लोग आज दिखाने के लिए आए हैं कि बक्सर और अयोध्या का बहुत गहरा रिश्ता रहा है भगवान श्री राम से। इसमें 14 लाख के दिए लगे हैं और 14 कलर के दिए हैं, जो एक आज विश्व कीर्तिमान भी होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आ चुकी है अयोध्या। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का पुनः नाम एक बार दर्ज होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर वोकल जो था, एक मिशन जो है, उसको हम लोगों ने जमीन पे उतारा है। अयोध्या के ही 1100 कलाकारों को हमने इसमें मौका दिया और 14 लाख दिया हमने अयोध्या के लगभग, अयोध्या के आसपास के जिलों से, अयोध्या में संभव नहीं हो पाया, अयोध्या के ही लगभग 4-5 जिलों से हम लोगों ने दिया को उपलब्ध करा करके ये आकृति उतारने का काम किया, जिसमें
भगवान श्री राम का प्राक्रमी राम का विशाल प्रतिमा बनी हुई है, स्वरूप को तैयार किया गया है। योगी जी की स्वरूप को तैयार किया गया है और मोदी जी का, और भगवान श्री राम के मंदिर का स्वरूप को इस यात्रा के दौरान लोक कलाकारों की भी प्रस्तुति होगी। प्रतिदिन रात्रि विश्राम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में लोकप्रिय गायिका तृप्ति शाक्या के भजनों का आनंद ले सकेंगे। तो वहीं संपूर्ण यात्रा के दौरान बाबा सत्यनारायण मौर्य भी अपनी अद्भुत प्रस्तुति से हर किसी का मन मोह लेंगे। बाबा व उनकी टीम की तरफ से श्री राम पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बतौर चित्र
14 जनवरी 1992 को जो राम भक्त नरेंद्र मोदी जी रामलला का दर्शन करने आए थे राम प्रकट उत्सव पे, तो हमने ही उनकी तस्वीरें खींची थी। चूंकि उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी आए हुए थे एकता यात्रा लेकर। नरेंद्र मोदी जी की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि रामलला के दरबार में वो खड़े हैं और हाथ में प्रसाद का डिब्बा है और उनके साथ। ये पहला मौका था जब मोदी जी उस परिसर में आए थे। जी, वो पहली बार ही वो आए थे और उनका एक अंदर से बड़ा संकल्प के तौर पर आए थे। जब क्योंकि उनका कोई बड़ा नाम नहीं था, ना तो गुजरात के मुख्यमंत्री थी, ना देश के प्रधानमंत्री थे। तो मैंने तस्वीरें जब खींची थी तो मुझे दिखाई पड़ रहा था कि कोई ये वीआईपी जरूर है, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जी के इर्द गिर्द ही नजर आ रहे थे। मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी काफी देर तक रुके रहे और रामलला को टकटकी लगाए देखते रहे, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि क्या आप रामलला से कोई संवाद कर रहे हैं कि कोई संकल्प ले रहे हैं। तो उन्होंने मतलब उसका मुस्कुरा के जवाब दिया कि अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद फिर जब वहां से दर्शन करके निकले तो मैंने सवाल ही कर लिया उनसे कि अब बताइए रामलला का दर्शन करने आप कब आएंगे। तब उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊंगा। तब मैंने सोचने लगा कि जो है अभी तो कोई राम मंदिर का फैसला भी नहीं आया है, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये कौन सी घोषणा कर रहे हैं या भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो मेरी बात समझ में नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 1992 में जो प्रण लेकर गए थे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त होने तक वो निभाते रहे। अयोध्या में 16 जनवरी को राम कथा के साथ ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने इसकी जिम्मेदारी प्रसिद्ध कथाकार चिन्मयानंद बापू को दी है। अयोध्या के रामकथा पार्क में कथाकार चिन्मयानंद बापू भगवान राम की लीलाओं का बखान करेंगे। इस मौके पर न्यूज इंडिया की टीम ने कथाकार चिन्मयानंद बापू से भी खास बातचीत की है, सुनिए। जैसे जैसे 22 जनवरी नज़दीक आती जा रही है, प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नज़दीक आ रहा है, वैसे ही लोग भक्तिमय माहौल में रमते जा रहे हैं। भगवान राम में होती हुई अयोध्या नगरी देश विदेश चारों तरफ हम देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और चिन्मयानंद महाराज जी इस कथा को कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कथा आयोजित की जा रही है। हमारे साथ चिन्मयानंद जी हैं, उनसे बात करते हैं। चिन्मयानंद जी, आपको कैसा लग रहा है पहली बार, क्योंकि ये कथा आयोजित हो रही है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार इसका आयोजन कर रही है, तो ऐसे में क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कैसा अनुभव आप कर रहे हैं? पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ किया है। भगवान विराजित होते हैं तो हम सब के आश्रमों में भी कई बार ऐसा हुआ है कि हरिनाम संकीर्तन होता है, राम नाम की चर्चा होती है, भजन होते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं। तो उन सारे नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राम कथा से इस महोत्सव का शुभारंभ किया और इसमें मैं बड़भागी हूँ कि ये सेवा का अवसर भगवान राम ने मुझे प्रदान किया। जी महाराज जी, आपने अपना बचपन का समय भी अयोध्या में ही बिताया है, तो उस वक्त आपको किस तरह के भाव आते थे? कि आपको लगता था कि जो भगवान रामलला का मंदिर है वो कभी बन पाएगा? मैं सच बताऊं तो जब पहली बार मैंने जन्मभूमि पर दर्शन किया और भगवान टेंट में बैठे थे, उस वक्त मैं बहुत रोया, मेरे आँख में अश्रु आ गए
और मेरी तरह यहाँ बहुत सारे संत लोग जो अपने अपने आश्रमों में रह कर के भजन करते थे, साधना करते थे, उन सभी के मन में बहुत दुख था। तो राम के आगमन के लिए तैयारियां पुरजोर हैं और संपूर्ण देश इस समय राममय, अयोध्यामय है। हर किसी का हृदय राम के आगमन के लिए उत्सुक नजर आ रहा है और सभी कह रहे हैं मेरे सरकार आए हैं। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।